गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जहाँ लोग ऐश्वर्य एवं संपत्ति के पीछे मर रहे हैं, वह कुंती कहती है, हे जगतगुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे, हमेशा आवे, लगातार आवे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। कुंती क्या वरदान मांग रही है भगवान से कि हमारे जीवन में विपत्ति आवे और बार बार आवे और विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। और हमारे ऊपर जरा विपत्ति आ जाए तो कितने परेशान होते हैं। तो दुख भी, हमें भगवान का दुख भी प्यारा लगे, तो क्यों वो मांग रही है ऐसा वर। अब आप आगे सुनेंगे क्यों मांग रही हो ऐसा वर। तो ऐसा वर मांगे जिससे भगवान न भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी तुम ऐसी उल्टी बात क्यों चाहती हो। संसार में तो ऐसा कोई नहीं चाहता। संसार में तो सब सुख संपत्ति चाहते, आप क्यों दुख चाहती हैं। कुंती माता बोलती हैं, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब तब उस विपत्ति से रक्षा करने के लिए विपत्ति के पीछे तुम आते हो। वे विपत्ति हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से बढ़कर हो जाती है, जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता है। जब विपत्ति आती है तो आप आते हैं, तो वो विपत्ति हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से भी बढ़कर हो जाती। अगर दुख ना आया होता वो कोई यहाँ आते आप लोग सब अपने संसार में मस्त होते। दुख नहीं होता तो इसमें से 5 लोग बैठे होते सत्संग में। दुख होता है तो उसको बेचैनी होती है कि मेरा दुख कैसे दूर हो, मेरा दुख कैसे दूर हो, मुझे कुछ भगवान की बात मिले, मुझे कुछ सत्संग मिले। जब इधर से शादी हुई थी तो पिताजी का शरीर शांत हुए 1 साल हो गया था, इनके पिताजी का। तो अम्मा जी बड़े बेचैन रहते थे, बहुत बेचैन रहते थे, इधर उधर पलटते रहते थे। सत्संग तो था नहीं घर में और गैस बहुत बनती थी, तो उनको बस एक ही तड़प रहती थी, मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले। ये नहीं था कि मेरा दुख दूर हो, मुझे सत्संग मिले, मुझे कुछ भगवान की बात सुनने को मिले। उन्हीं की तड़प रहती थी। तो उन्हें इस तड़प की वजह से उन्हें सत्संग मिला। देखिए, संकल्प की सृष्टि है, अच्छे से समझ लीजिए। आप जो संकल्प करेंगे वो लगातार करेंगे, और संसार का कोई संकल्प नहीं करेंगे तो वो संकल्प जरूर पूरा होगा। ये भगवान ने कह दिया। हम क्या करते हैं, भगवान के लिए भी संकल्प करते रहते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और साथ में संसार के भी संकल्प करते रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। अब लाइन लग जाएगी संकल्पों की, कभी कोई पूरा होगा, कभी लोग क्यों जाते हैं महात्मा के पास कि आप हमारे लिए आशीर्वाद कर दीजिए। उनका अपना कोई संकल्प ही नहीं होता है, उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती है। तो आपके लिए संकल्प करते हैं तो झट पूरा हो जाता है, इसलिए पूरा हो जाता है। कह रहे हैं, जिस विपत्ति में आप आए, श्री कृष्ण आए, वो मेरे लिए सब संपत्ति से ही बढ़कर है। ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि संपत्ति हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है। बोले भगवान को तो हमेशा बनाए रख सकते हो, पर संपत्ति को हमेशा बनाए नहीं रख सकते। एक रेड पड़ जाती है आदमी के ऊपर तो सारी उसकी संपत्ति निकल जाती है, इधर उधर घूमता फिरता है, तबीयत खराब हो जाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो कुछ संपत्ति कोई गारंटी नहीं, या तो आपके इतने पुण्य हैं संपत्ति हमेशा रहेगी। पुण्यों के हिसाब से संपत्ति रहती है, और संपत्ति भी हो और सुख भी हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। संपत्ति भी हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, और भगवान का नाम भी हो, ये तो और भी बड़ी चीज़ है। तो सब कुछ मिलना बड़े पुण्यों का फल है, बड़े पुण्यों के प्रताप का फल है। तब ऐसा जीवन मिलता है कि आपका भगवान में भी मन लग रहा है, शरीर भी स्वस्थ है, और संपत्ति भी है, सब कुछ है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत 11:10-19 में कह दिया कि जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वे ये दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, वे भी मृत्यु के टालने का उपाय नहीं जानते।
कह रहे हैं जो बहुत विद्वान और पैसे वाले लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो वो भी मृत्यु को नहीं टाल सकते। उनके पास कोई उपाय है मृत्यु को टालने का? किसी के पास भी है, कोई भी उपाय है? दुख तो किसी के जीवन में भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है। एक दादा भगवान के सत्संग में आते थे तो उनकी नई बहू आई थी। दादा भगवान ने कहा कभी ये भी सत्संग में आए? तो बोले नहीं, ये तो कभी लंदन जाती है, कभी पेरिस जाती है, कभी यूके जाती है, कभी कहीं जाती है, उसको तो सुख ही सुख है, इसका मन नहीं लगेगा सत्संग में। दादा भगवान ने कहा ठीक है भैया, नहीं लगेगा तो। फिर अचानक प्लेन एक्सीडेंट में, इतना ज़्यादा प्लेन में उड़ता था वो, प्लेन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई लड़के की। अब तो उसको नींद नहीं आई लड़की को, अब तो इतनी बेचैन, इतनी पागल सी हो गई बिल्कुल। रोज नई ड्रेस पहने, रोज नया शौक मौज करे। तो दादा भगवान ने कहा कि ऐसा करो, नोटों का गद्दा बना दो, नोटों का तकिया बना दो, उस पर सुला दो उसे, नींद आ जाएगी, आ जाएगी। तो संसार जो है दुख रूप है। सुख जो है इसमें हमें दिखता है, वो भी अज्ञान के कारण। बोले 15 आना दुख है, 1 आना सुख है। वो 1 आना सुख भी अविवेकी के लिए है। जो वस्तु बिना हमारे मन के आती है, हमारे बिना चाहे आती है, बिना प्रयत्न के आती है, जो चीज़ हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, उसका नाम है विपत्ति, उसका नाम है दुख, उसका नाम है प्रतिकूल परिस्थिति। जो हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, ना चाहने पर भी आती है, प्रयत्न करते हैं ना आए फिर भी आती है। अचानक इंसान गिर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अभी शरीर से भतीजा है तो वो अपनी एक कंपनी में काम करता है, तो सोचा उसने कि चलो मैं नीचे फ्लैट में नीचे दुकान है, कुछ उससे सामान ले आता हूँ। तो सामान लेने गया नीचे, तो 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, शराब वराब पिए होंगे। इतनी जोर से उसको धक्का मारा, इतनी जोर से कि उसने 3 कलाबाजी खाई, सड़क पे 3 कलाबाजी खाई, और एक पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गई और एक हाथ की। 2 पैर रॉड पड़ी है पैर में, और वो पड़े हैं वो प्लेट्स पड़ी हैं, और हाथ में भी, और 2 का ही ऑपरेशन हो गए। बैठे बैठाए क्या कर लें, बैठा हुआ था घर में, बोला चलो कुछ सामान ले आता हूँ, क्या कर लेंगे। तो जीवन है ये। तो हम ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग आ पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, गुरु की बहुत कृपा है। कभी भी अहंकार ना करें, कभी भी वो ना करें, हमेशा दैन्य भाव, सहनशीलता में। उस परिस्थिति में हमारे पास कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा रक्षक रहे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारे साथ छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे। ऐसी वस्तु यदि मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वह है भागवत धर्म। कह रहे हैं अगर विपत्ति के समय भी कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारा साथ निभाए, हमें आश्वासन दे, हमें सांत्वना दे, हमारा साथ निभाए। कौन है? गुरु भगवान। कह रहे हैं भागवत धर्म कि हमें सब में, विपत्ति में भी भगवान नजर आए, सुख में भी भगवान नजर आए, भगवान ही भगवान नजर आए। सब रूप में मेरे प्रभु हैं, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे। असल में विपत्ति में भी जिसको भगवान का दर्शन हो, उसकी सुख शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। कह रहे हैं विपत्ति में भी जिसको भगवान का दर्शन हो, उसकी सुख और शांति जीवन में कोई नहीं छीन सकता। इसका अर्थ हुआ हमारा मन, हमारा तन एक ऐसी अनंत सत्ता के साथ संबद्ध है जो संबद्ध हो जाना चाहिए। एक ऐसे अनंत अखंड आनंद के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए जो विपत्ति में भी, मृत्यु में भी हमारा परित्याग न करता हो। तो कह रहे हमारी दोस्ती ऐसे से होनी चाहिए जो हमारा त्याग विपत्ति के समय भी ना करे, मृत्यु के समय भी ना करे। कभी हमारा त्याग
ना करें। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध हो जाना चाहिए। कौन है ऐसा? विपत्ति के समय देखिए, इंसान जब आईसीयू में होता है तो कौन उसके साथ होता है? कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। एक ऐसे समय में भगवान को अपने साथ रखिए कि उनको 1 मिनट भी मत भूलिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। और विपत्ति में तो आप ही साथ निभाते हैं। जब कभी तक पेट में दर्द हो जाए या कहीं दर्द हो जाए, हाथ में दर्द हो जाए, तो हे नाथ, हे भगवान, हे नाथ, हे भगवान, मनुष्य यही करता है। और तो कोई उसे याद आता नहीं। बच्चे होगा तो हाय मम्मी करेंगे। बड़ा आदमी होगा तो किसको पुकारेगा? भगवान को पुकारेगा। तो कह रहे हैं एक ऐसे के साथ दोस्ती करिए कि जो आपका विपत्ति में भी साथ ना छोड़े। दोस्ती करिए, दोस्ती नहीं करिए ना, भगवान से संबंध नहीं बनाया, दोस्ती नहीं करी, नाता नहीं जोड़ा, तभी विपत्ति में हाय हाय करते। ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया हो वह हो गया भागवत धर्मी। कह रहे हैं ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, जो विपत्ति में भी साथ ना छोड़े, दुख में भी साथ ना छोड़े, परेशानी में भी साथ ना छोड़े, जो हर समय साथ रहे, उसका नाम है भगवान। और जिसने अपने हृदय में उस परमात्मा को बसा रखा हो उसे कहते हैं भागवत धर्मी। मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, अशांतियों और मृत्यु में ये रामबाण औषधि है कि हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय हो। कह रहे हैं रामबाण औषधि यही है कि हमारे जीवन में भगवान की याद बनी रहे, भगवान की स्मृति बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उनकी स्मृति बनी रहे, उनकी याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ, अच्छे डोल जाते हैं, तो दुख में भी अगर भगवान याद रहे तो समझ लीजिए आप गुरु के बच्चे हैं। और दुख में भगवान भूल जाए तो फिर गुरु के बच्चे नहीं हुए। गुरु के बच्चे तो हैं, पर अभी आप टेस्ट में फेल हो गए। तो टेस्ट में पास हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जब सुख है, जब अनुकूल परिस्थिति है, तो भगवान ने पूरा मन लगा के रखे। गुरु भगवान के शुक्राने।